भाई आज पहुंचे हैं डाबोदा खुर्द में और अपने बीच में फिल्मी जगत से बहुत बड़ी हस्ती अपने बीच में यहाँ पे दंगल में पधारी है भाई गुलशन ग्रोवर जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। देखिए जी, बात अगर दंगल की हो रही है, कुश्ती की हो रही है, तो पहलवान जी बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने देश को इतना सम्मान दिलाया है। और हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि दोहरी खुशी की बात है कि मोटा पहलवान नरेंद्र भाई की याद में ये जो दंगल महादंगल होता है, उसके इस बड़े अच्छे अवसर पर मैं यहाँ पर बॉम्बे से आया हूँ। और दूसरी बहुत बड़ी खुशी है कि पहलवान जी से भेंट हुई, इतने समय के बाद मुलाकात हुई, उनकी जबरदस्त अचीवमेंट्स के बारे में फिर दोबारा से चर्चा हुई। और सभी यंग पहलवानों को बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने ये सब आयोजित किया है उनको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं, बधाई। और मैं तो चाहूंगा कि हर साल और बड़ा प्रोग्राम हो और बड़ा दंगल हो और नौजवानों को इनकरेजमेंट मिले कि वो और ज्यादा फिटनेस, कुश्ती, इन सारी चीजों में शामिल हो। अपने बीच में है महाबली सतपाल पहलवान जी, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार भाई। आज यहाँ पे डाबोदा खुर्द में जो ये दंगल करवा रखा, आप यहाँ पे पधारे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो दंगल कमेटी की तरफ से गुलशन ग्रोवर जी का कि यहाँ पहलवानों को आशीर्वाद देने आए दंगल में, क्योंकि बहुत जरूरत है आज हमारे युवाओं के लिए ये सब चीजें जो आपने बोली कुश्ती के लिए, क्योंकि कुश्ती एक भारत का प्राचीन खेल है। और मैं जो ये दंगल है मोटे भाई की याद में 4-5 साल से जो हो रहा है, आज मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि हम सब पहलवानी से हैं। आज सरकार ने मुझे पद्म भूषण, पद्म श्री, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड, राष्ट्रपति गोल्ड मेडल ये कुश्ती से दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो ये दंगल है ये और अच्छे तरीके से इसको, अभी तो ये मिट्टी में हो रहा है, लेकिन इसको कोशिश करेंगे कि अगले साल हम बात करके मैं विक्रम से और इनकी पूरी टीम से कि इसको मैट पे करवाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी यहाँ आए, क्योंकि इस गांव में भी अच्छे पहलवान रहे हैं। तो वो खुद अच्छा पहलवान था, तो वो मोटा खुद अच्छा पहलवान था। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये कुश्ती के लिए, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। और मैं जितने भी जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपने जैसे कहा कि भाई नशा कर रहे हैं, उनसे यही कहूंगा कि आज अगर किसी देश को गुलाम करना है तो उसके युवाओं को बिगाड़ दो, उनको कमजोर कर दो, तो वो देश आप कमजोर हो जाएगा। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि वो अखाड़े में जाएं और कसरत करें, चाहे वो IAS बने, IPS बने, वो कुछ भी बने। राज तो खिलाड़ी में सबसे बड़ी चीज है, मैं ही था, मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स था, UPSC से हुआ। तो आज तो कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई नौकरी की। अगर आप नेशनल चैंपियन हो जाते हैं, आप सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हो डायरेक्टर पुलिस में, तो हर चीज का फायदा है। और नहीं भी हो तो कम से कम आप बुराइयों से, नशों से, उससे बचोगे। और मैं यही कहूंगा, देश से ऊपर कुछ नहीं है। ये देश है ना, तो हम सुरक्षित है। हमारे जो सेना के जवान है, जो भाई हमारे फौजी है, तो उनके कारण हम आप सुरक्षित हैं। तो हमारी देश भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और मैं सब पहलवानों से एक बात और कहूंगा, अपने गुरु की, अपने माता पिता की, अपने बड़ों का सम्मान, इज्जत। मेरे गुरु जी मुझे बहुत पीटते थे और मैं सबसे अच्छा बना। मैं गलती नहीं करता था, वो दूसरे भाग जाते थे, मैं भागता नहीं था। वो मेरे से कहते थे तू भागता क्यों नहीं? मगर जी मैं बनने आया हूँ कुछ न कुछ। तो उनके क्या है ना, गुरु की मार जो है वो, आप सोने को जितना भी पीटोगे सोना उतना ही चमकेगा। तो अगर गुरु माँ बाप डांटते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और हमारे अंदर अच्छा एक भाईचारा जो सबसे जरूरी है, वो बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करना चाहूंगा, गुलशन जी को प्रणाम करना चाहूंगा, जो इस डाबोदा गांव की धरा पर मेरे गुरु जी आए और इस डाबोदा गांव का मान सम्मान बढ़ाया। तो ये दंगल मतलब हर वर्ष की बातें आप करवाते हो या पहली बार करवा रहे हो? ये 4 साल से हम दंगल करा रहे हैं। इससे पहले जो मेरा बड़ा भाई था नरेंद्र मोटा, वो दंगल कराता था गाँव में और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान था। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि नशे से दूर हो जाओ, कसरत करो और गुरु जी जैसा बनो। जो आज तक इंडिया में सबसे ज्यादा जो भी मान सम्मान हुए हो, गुरु जी सतपाल पहलवान जी के हुए हैं। तो भाई ये थे कमेटी के मेन सदस्य और यहाँ पर जो इन्होंने बताया, तो भाई कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता की।